फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जैसे एग्जामों के लिए। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका कहता है कि बताइए पहला खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। तब पहला खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। उसके बाद पहला श्रम मंत्री कौन थे। तब पहला श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। पहला श्रम मंत्री जगजीवन राम। उसके बाद पहला रक्षा मंत्री कौन थे। तब पहला रक्षा मंत्री कौन थे। तब पहला रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। पहला रक्षा मंत्री कौन थे। सरदार बलदेव सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, सरदार बलदेव सिंह थे पहला रक्षा मंत्री। उसके बाद पहला स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो राजकुमारी अमृत कौर। पहला स्वास्थ्य मंत्री कौन बने थे। राजकुमारी अमृत कौर। और पहला वित्त मंत्री कौन मुख्य थे। तो पहला वित्त मंत्री आर के सनमुखम सेठी बने थे। पहला वित्त मंत्री कौन बने थे। आर के सनमुखम सेठी। अभी तक सबसे ज्यादा बार बजट को किसने पेश किया है। तो सबसे ज्यादा बजट को यानी 10 बार जो बजट पेश किए हैं वो पेश किए थे मोरारजी देसाई। कौन किए हैं। मोरारजी देसाई। एतमा उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है। तो एतमा उद्दौला का जो मकबरा है वो जहांगीर से संबंधित है। क्यों संबंधित है। क्योंकि जो जहांगीर का, सबसे पहले ये पूरा डिटेलिंग इसका समझ लीजिए कि जो जहांगीर जो है ना, जहांगीर का पहला प्यार जिससे हुआ था उसका नाम था अनारकली। क्या नाम था। अनारकली। और इसका मृत्यु हो जाता है। इसके मृत्यु के बाद जो जहांगीर जो है एक लड़की से यानी मेहुर निसा जिसका नाम रहता है उससे शादी करता है। तो जहांगीर का पत्नी का नाम मेहुर निसा। और जहांगीर मेहुर निसा से 1911 में शादी करता है। और जहांगीर प्यार से मेहुर निसा को नूर जहां से बुलाता था। जैसे में कि ये जो थी मेहुर निसा ये तो जहांगीर की पत्नी थी, लेकिन जहांगीर उसको प्यार से बुलाता था क्या। तो नूर जहां। क्या बुलाता था। नूर जहां। और नूर जहां का पिता का नाम था एतमा उद्दौला। तो इस एतमा उद्दौला ससुर हुआ। किसका ससुर हुआ। जहांगीर का। तो नूर जहां का पिता का नाम एतमा उद्दौला और इसका माता का नाम था असमत बेगम। और सबसे पहले इत्र का जो खोज किया था वो मेहुर निसा के माता असमत बेगम ही किए थे। तो एतमा उद्दौला जो था वो जहांगीर का क्या था। ससुर था। तो एतमा उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है। जहांगीर से संबंधित है। जहांगीर जो है अपना ससुर के यादगार के लिए इतमा उद्दौला का मकबरा जो है उस मकबरा में सबसे ज्यादा हीरा मोती जवेरात का डिजाइन किया गया था, जिसे पितरा दूरा शैली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं। पितरा दूरा शैली। पितरा दूरा शैली किसे कहते हैं कि किसी के भी मकबरा में हीरा मोती जेवरात का डिजाइन किया जाता है तो उसे कहते हैं पितरा दूरा शैली। और सबसे पहले पितरा दूरा शैली किसकी मकबरा को देखने को मिला था। एतमा उद्दौला का मकबरा को देखने को मिला था। उसके बाद किस सिख गुरु का मृत्यु चेचक के कारण हो गया था। तो कौन से सिख गुरु थे जिनका मृत्यु चेचक के कारण हुआ। तो उनका नाम था गुरु हरि किशन। गुरु हरि किशन को चेचक से मृत्यु हो गया। और सिख धर्म में 10 गुरु रहे। 10 गुरु का नाम जो है, पहला गुरु का नाम है गुरु नानक। पहला गुरु का नाम गुरु नानक। दूसरा का नाम है गुरु अंगद। दूसरा का नाम गुरु अंगद। और गुरु अंगद का मूल नाम था लहना। और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता था। पूछेगा गुरुमुखी लिपि का जनक कौन है। तो गुरु अंगद। और गुरु अंगद को ही किस नाम से जाना जाता था। लहना। तीसरा गुरु का नाम है अमरदास। तीसरा गुरु का क्या नाम है। अमरदास। और चौथा गुरु का नाम है रामदास। पांचवा गुरु का नाम है गुरु अर्जुन देव। और छठा का नाम है हरगोविंद। सातवां का नाम है गुरु हर राय। और आठवां का नाम है गुरु हर किशन। और इन्हीं का मृत्यु चेचक से हुआ था। और 9वां गुरु का नाम है तेग बहादुर। और 10वां गुरु जो हुए उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 पटना साहिब में होता है। नादिर महाराष्ट्र में इनका मृत्यु होता है। उसके बाद जो है कौन सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी का सजा सुनाया था। यानी कौन से सिख गुरु रहे जिसे जहांगीर ने फांसी का सजा सुनाया था। तो उनका नाम था गुरु अंगद। उनका क्या नाम है। गुरु अंगद नहीं, सिखों गुरु के 5वें गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर फांसी का सजा सुनाया था। और गोल्डन टेम्पल का जो निर्माण का जो जनक माना जाता है वो इन्हीं को माना जाता है। इन्हीं के प्रयास से गोल्डन टेम्पल का अमृतसर पंजाब में निर्माण हुआ है। गुरु अर्जुन देव।
गुरु गोविंद सिंह जो है ये खालसा पंथ की स्थापना करते हैं 1699 में। तो पूछेगा बताइए गुरु गोविंद सिंह कौन गुरु रहे जो खालसा पंथ की स्थापना किया? तो गुरु गोविंद सिंह कब किए? 1699 में। और गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब होता है? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में होता है, नादिर महाराष्ट्र में। उसके बाद ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था। सबसे पहले ये समझिए ब्रह्म समाज जो है ये 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कलकत्ता में स्थापना किया जाता है। और ये एक ईश्वरवाद था, मतलब कि ये ईश्वर, इसमें बोला जाता था कि ईश्वर जो है एक ही है और ये इस पर ईश्वर में विश्वास किया जाता था। और इसके जनक जो है ब्रह्म समाज को वो राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। राजा राम मोहन रॉय को अकबर का राजा राम मोहन राय को राजा का जो उपाधि है वो अकबर द्वितीय दिया था। राजा राम मोहन राय का अखबार है मीरातुल अखबार है, मीरातुल अखबार है जो इन्हीं का है राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय को भारत का आधुनिक पुनर्जागरण का जनक माना जाता है और भारत में पत्र एवं पत्रिकाओं का जनक भी माना जाता है कि राजा राम मोहन रॉय को। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने का चार्टर किसे प्रदान किया? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से जितने भी कंपनी भारत में आता था वो सभी महारानी एलिजाबेथ से इजाजत के ही अनुसार वो भारत में एंट्री लेता था। और 1858 के अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया। तो पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी किस अधिनियम से समाप्त किया गया था? 1858 के अधिनियम से। सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी 6 अप्रैल 1930 से शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन डांडी 6 अप्रैल 1930 से शुरू होता है और 12 मार्च 1930 तक चलता है। और ये समझ लीजिए ये उसके बाद गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली पैक्ट के भी इसे नाम जाना। तो गांधी इरविन समझौता के ही अन्य नाम है दिल्ली पैक्ट। और ये गांधी और इरविन के बीच हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो पूछेगा बताइए गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और कहाँ गए थे? लंदन गए थे। उसके बाद राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रिहायतों का विभाग किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब कहने का मतलब कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और भारत के प्रथम लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति का नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे है। और इसका जो वास्तुकार है, जो बनाने का काम किए थे, राम सुतार किए थे। और ये 182 मीटर ऊंचा है नर्मदा नदी के किनारे। और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को रिहायतों का विभाग सौंपा गया। तो ये जितने भी भारत उस वक्त विभाजित था अलग अलग भाग में, उस सब को एक करने का इन्होंने काम किया था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म है 31 अक्टूबर को होता है, इसीलिए इसी दिन एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई का जन्म 31 अक्टूबर को होता है, तो इस दिन हम लोग एकता दिवस मनाते हैं। और हैदराबाद के सैन्य कार्रवाई में भारत मिलाया गया। हैदराबाद जो था मिल नहीं रहा था, तो सैन्य आधिकारिक रूप से मतलब कि सेना को भेजकर जबरन हैदराबाद को भारत में क्या किया गया? विलय कराया गया, मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र राजा हरिश्चंद्र का सिग्नेचर करवा के भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर जो था वो भारत में मिलने को तैयारी नहीं थे, तो वहाँ का जो राजा था हरिश्चंद्र, उससे जबरन साइन करवा के भारत में मिलाया गया। ऐसे थे हमारे ये कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे ही नहीं इनको अंतरिम सरकार विभाग सौंपा गया था। उसके बाद जूनागढ़ रियासतों को भारत में जनमत संग्रह के आधार पर भारत में इन्होंने विलय करवाया था। तो इन्हीं के इसी सब कारण के चलते इनको दिया गया था कि जानते थे कि इस बंदा में ताकत है, ये मिला सकता है। ठीक है। जैसे जैसे उस वक्त के लोग कार्य में अपने उनके कुशलता के अनुसार उस वक्त जो है पद को सौंपा गया था। ठीक है। उस वक्त कौन सा त्यौहार जो है हाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? तो कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? तो वो है रक्षाबंधन। और ये हमेशा वैशाख के महीने में ही मनाया जाता है। उसके बाद बोलता है कि बताइए भारत राज्य का बजट पेश किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो राज्य का बजट पेश अनुच्छेद 202 से होता है। और पहली बार बजट पेश किया गया था इंग्लैंड के पहले पीएम के थे रॉबर्ट वालपोर। तो पूछेगा बताइए पहली बार बजट पेश किसने किया? तो इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोर। भारत में पहला बजट पेश किसने किया था? जेम्स विलियमसन ने किया। भारत में पहला बजट पेश किसने किया? जेम्स विलियमसन ने किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने किया था? आर.के. शनमुखम सेट्टी किए थे। और ये भारत के पहले क्या थे? वित्त मंत्री भी बने, आर.के. शनमुखम सेट्टी। तो आज तक को हम सीरीज को यहीं तक समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।